हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला 8.1 के क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वेश्चन करेंगे अपने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एबी जो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए ज्ञात करना है, कोस ए ज्ञात करना है। साइन सी और कोस सी, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आपको जो दे रखा है वो ऐसा कैसा लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर दिया है कि जो त्रिभुज है हमारे पास एबीसी में, जो एंगल बी है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। साथ ही साथ में आपके पास ए बी का मान दे रखा है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और वह साथ बी सी का मान हमारे पास दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो हमें निम्न मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज होगा जो कि, तो इस प्रकार से मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम रखते हैं अपने ए, बी और सी। क्वेश्चन में दे रखा है बी यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। बी यहाँ पर 90 डिग्री। ए बी का जो मान है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान है, बी सी रही 7 सेंटीमीटर। हमारे पास चाहिए ए सी। 90 डिग्री जस्ट सामने वाली भुजा को हम कहते हैं सबसे बड़ी भुजा, जो कि कर्ण होगी, ठीक। ये कर्ण हो गया, बाकी अन्य को हम आधार और लंब मान लेंगे। वो देखेंगे कौन कौन सा है। तो अब इस त्रिभुज में बात कर लेता हूं मैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में मैं प्रमेय लगाऊंगा एक, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या करूंगा, हमारे पास 2 भुजाएं हैं तो हम इससे तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए सी बराबर अंडर रूट लगाएंगे और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कैसे आया, तो इसके लिए आप पहले वाली वीडियोस को उसको कंप्लीट वॉच करो, उसके बाद में आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आता है। अब यहाँ मान रखते हैं अपन, ए बी का मान हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी का मान है 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का होता है 49। इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 625। 625 आ गया यहाँ पर और अंडर रूट लग रहा है। 425 का अंडर रूट होता है 25, तो यहाँ क्या 25 सेंटीमीटर। किसका मान, ए सी का मान। हमारे पास ए सी का मान 25 सेंटीमीटर आ चुका है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखो जस्ट आगे, अब मैं यही सब पास में रखता हूँ। तो हमारे पास जो ए सी का मान आ गया वो आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो हमें क्वेश्चन पूछा है वो कर सकते हैं हम। पहला क्वेश्चन है साइन ए। हमें साइन ए का मान पूछा है। साइन ए क्या होता है, देखो ये ए है, ए मतलब ये कोण है, ए वाला कोण। तो ए वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो बाकी बची भुजा है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधार। तो ये हो गया आधार, ठीक है। साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ एक बार, लंब बटा कर्ण। तो ए के अकॉर्डिंग लंब है यहाँ पर BC और कर्ण हो गया अपने पास AC। मान रख देंगे 7 सेंटीमीटर बटा AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ जाएगा 7/25। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न इसी के अंदर है, कोस ए। एक के अकॉर्डिंग वापस कोस होता है आधार बटा कर्ण। तो एक के अकॉर्डिंग ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ठीक है। तो आधार हो गया हमारे पास, तो मैं लिख देता हूँ एक बार हिंदी में भी कि आधार बटा क्या हो जाएगा, ये कर्ण। आधार है यहाँ पर AB और कर्ण हो गया AC। AB का मान कितना, AB का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर बटा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। काटेंगे यानी कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या बचेगा 24/25, क्योंकि इसमें कोई भी विभाज्य नहीं है। अब दूसरा प्रश्न, इसी के अंदर दूसरा प्रश्न है कि साइन सी। अब देखो सी है यहाँ पर, सी के अकॉर्डिंग, तो इसको हम अब की बार कोण मानेंगे। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अब इसको हम लंब मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब अब की बार AB होगा यहाँ पर, तो हम लिख देंगे लंब बटा आधार।
लंब अब की बार यहाँ पर है ए बी और कर्ण है ए सी। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और इसका है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24/25 आंसर। अगला है कोस सी। कोस सी ज्ञात करना है। सी के अकॉर्डिंग देखो, सी यहाँ पर कोण है तो ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, ये कर्ण। तो कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आधार बटा कर्ण यानी कि BC बटा आधार यहाँ पर BC और कर्ण हो गया AC। तो BC बटा AC, BC का मान है 25 सेंटीमीटर और सॉरी BC का मान है अपने पास 7 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया AC का मान 25 सेंटीमीटर, कट जाएगा 7/25 आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसको बना सकते हो रफो। दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। जहां आपको 8.13 के अंदर चित्र दे रखा है PQR एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर PR 13 सेंटीमीटर और PQ 12 सेंटीमीटर है। आइए इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन जो आपको दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है क्या दे रखा है आपको, आपको PQ का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आपको PR का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको दे रखा है। आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे PQR। Q 90 डिग्री, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये होगा कर्ण। इसको हम कुछ भी अभी नहीं मानेंगे, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमें tan और कोट चाहिए, tan और कोट चाहिए तो हमें ये जरूर चाहिए, आधार चाहिए, ठीक है। तो अब देखो त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम QR का मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे QR बराबर अंडर रूट के अंदर। अब देखो QR कैसे निकालेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से यदि इसका स्क्वायर घटा दे तो अपने पास QR आएगा। तो क्या करेंगे QR निकालने के लिए PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे PQ का स्क्वायर। मान रख दीजिए यहाँ पर, PR का मान आपके पास है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का 144, यहाँ कितना आ जाएगा 25, 25 आ गया। 25 का निकलता 5, तो 5 सेंटीमीटर किसका मान आ गया, ये QR का मान हमारे पास आ गया। तो आपको QR का मान कितना मिला यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब जो हमें पूछा वो निकालते हैं। आपको पूछा है कि tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। tan P के अकॉर्डिंग, देखो P को हम कौन मानेंगे, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो हम इसको लंब की तरह काम में लेंगे और ये क्या हो जाएगा आधार। तो tan क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है QR बटे यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा PQ। क्योंकि P के अकॉर्डिंग देखो, P के अकॉर्डिंग P के जस्ट सामने वाले तो लंब है और ये क्या हो जाएगा आधार, कर्ण है यहाँ पर है, ये तो फिक्स रहेगा। माइनस कोट क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो ये क्या होगा आधार बटा लंब। अब लेकिन ये R है, R के अकॉर्डिंग देखना है तो यहाँ R लिखेंगे। ये कौन बना है तो इसके अकॉर्डिंग इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसके लिए आधार हो जाएगा। कोट उल्टा होता है tan का, आधार बटा, तो ये हो गया आधार यानी कि QR बटा लंब क्या हो जाएगा PQ। वैसे देखा जाए तो QR बटा PQ 0 आना चाहिए, लेकिन मान भी रख देते हैं यहाँ पर। QR का मान कितना है 5 सेंटीमीटर बटा PQ का मान है 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर, ये कटेगा कितना आएगा 0, तो आपके पास आंसर आएगा 0। आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। देखो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका और फिर इसको बना लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि साइन A का मान, क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन A आपको दे रखा है कितना 3/4, तो कोस A और tan A का मान प्रकलित कीजिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो देखिए प्रश्न नंबर 3 सॉल्यूशन।
सबसे पहले लिख देंगे हमारे पास जो दे रखा है वो लिख देंगे, दिया है क्या दे रखा है आपको कि साइन जो ए है वो कितना है 3/4, ये हमने लिखा 3/4 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, एक त्रिभुज बनाओगे इस प्रकार से। मैंने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज, और मान लिया उसका नाम है, यहाँ पर ए दे रखा है तो हम इसको ए रखते हैं यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग दे रखा है तो ये कौन हो गया ए, यहाँ पर बी हो गया, ये क्या हो गया सी। बी यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। सर सामने वाली भुजा क्या होगी यहाँ पर कर्ण, ठीक है। और इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, इसको हम बोलते हैं थीटा के कोण के, थीटा के जस्ट सामने वाली लंब होती है, और बाकी जो अन्य भुजा है उसको क्या कहते हैं आधार, जहां पर दोनों कोण बने होते हैं। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ आप लिखोगे लंब बटा कर्ण, आपने लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिखते हैं अपन, तो साइन ए बराबर हो जाएगा कितना 3/4। अब इसको हम लंब बटा कर्ण को हम एबीसी के रूप में लिख लेते हैं। तो लंब क्या है यहाँ पर बी सी, तो लिख दिया बी सी बटा, यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, तो बी सी बटा ए सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, मान लिया, ऐसे ही अनुपात है लेकिन हम इसको मानेंगे, माना कि क्या करेंगे हम यहाँ पर, माना कि बी सी जो है वो कितना मान लिया, देखो 3 है यहाँ पर, तो इसके साथ आप कोई गुणांक लगा दो, मैंने लगा दिया के, कोई यहाँ पर कोई गुणांक लगा दिया, ठीक है, कोई पद लगा दिया। वह साथ ही साथ में जो ए सी है वो कितना हो गया 4 है, तो आज क्या आ गया, क्या लगा दो 4 के, इसको मान लेंगे अपन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो चीजें आ गई, देखो बीसी, बीसी कितना 3 के, ये कितना ए सी 4 के। अब हमें निकालना है ये आधा निकालना है, तो हम बोलेंगे त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में प्रमेय लगा देंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हम तीसरी भुजा तो इसी प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से ए बी निकालेंगे, तो ए बी का मान निकालना अपने को, तो अंडर रूट लिखेंगे, कर्ण में से लंब को घटाएंगे, कर्ण का स्क्वायर करके लंब का स्क्वायर घटा दो तो हमारे पास आधार आएगा, और अंडर रूट कर दो आधार आज मिल जाएगा अपने को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, मान रख दीजिए यहाँ पर। ए सी का मान अपने क्या माना है 4 के, तो 4 के इसका क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस बी सी का मान कितना माना 3 के, तो 3 के इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो 4 के, 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 3 का 9 और के का के स्क्वायर, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 16 में 9 गया तो 7, तो यहाँ पर बचेगा 7 के स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, 7 का अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 7, के स्क्वायर का केवल के बाहर निकलेगा, तो यहाँ से आपके पास ए बी का मान आ गया कितना, ए बी का मान मिला आपको अंडर रूट 7 के। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो हम क्वेश्चन है इसको यहाँ करते हैं आगे, वैसे हमें नीचे करना चाहिए, आपको तो नीचे करना है परीक्षा के अंदर, मैं इधर साइड में करवा रहा हूँ ताकि आपको ये चित्र वित्र सारा दिखता रहे, इसलिए देखो आगे। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, पहला मान दे रखा है आपको कोस ए ज्ञात करना है, कोस ए। तो कोण यहाँ पर क्या है ए के अकॉर्डिंग हमें यहाँ निकालना है, तो ए के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर, आधार हमारे पास ए बी है, तो ए बी लिख देंगे, कर्ण क्या हमारे पास ए सी, ए बी का मान अभी निकाला अपन ने अंडर रूट 7 के बटा ए सी क्या माने आपने 4 के से के कट जाएगा, आपके पास बचा आंसर हो गया, तो अंडर रूट 7/4 ये आपका आंसर है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न और दे रखा है tan a, आपको यहाँ पर tan a का मान भी पूछा है, तो a के अकॉर्डिंग वही ये लंब ये आधार, तो tan क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया यहाँ पर BC और आधार अपने पास AB, BC का मान कितना 3 के बटा AB का मान अंडर रूट 7 के से के कैंसिल, कितना आएगा 3/√7, ये आंसर है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन गया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना ताकि आप इसको बाद में बना सको। हाँ तो दोस्तों अब हम प्रश्न 4 देखते हैं एक बार, प्रश्न नंबर 4, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल जो ऊपर किए हैं वही सेम तरीका है, इसमें भी वही तरीका लगेगा जो हम पहले कर रहे हैं। देखो प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 4 सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले जो आपको दिया है उसको लिख लो। दिया है कि 15 कोट ए बराबर 8, ये आपको दे रखा है। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 15 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा भाग में, तो हम लिख सकते हैं इसको कोट ए बराबर 8/15, ये लिख दिया अपन ने। अब यदि अनुपात दे रखा तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमने ये बनाया, इसका नाम देखो ए है यहाँ पर, तो हम ए यहाँ रखते हैं ताकि आसानी रहेगी आपको क्वेश्चन समझने में। ए ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो गया सी। बी यहाँ पर 90, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, बाकी भुजा क्या है आधार। तो आपने यहाँ तक कर लिया। अब देखो कोट क्या होता है, कोट ए के अकॉर्डिंग कोट अनुपात में क्या होता है, इन तीनों भुजाओं के अनुपात में क्या होता है, कोट होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार। तो हम एक बार इसको हिंदी में लिख देते हैं कि आधार बटा लंब, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक बार और लिख लेते हैं, कोट ए बराबर 8/15 बराबर आधार क्या है यहाँ पर ए बी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए बी बटा लंब क्या है बी सी, तो आप बी सी रख दोगे। अब हम यहाँ से मान लेंगे कि इसका मान इतना मान लेंगे और साथ में के से गुणा कर देंगे। तो अब देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में हम एक प्रमेय लगाएंगे जिससे हमें तीसरी भुजा पता हो जाएगी, क्योंकि हमने दो भुजा तो मान ली है पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास आधार लंब आ गया तो कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे, इसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और कर्ण यहाँ पर ए सी, तो ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर करो और जोड़ दो। तो हम लिखे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा देखो ए बी आपने क्या मानी है, ठीक है। तो ए बी आपने क्या मानी है, आपने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ एक बार, सॉरी यहाँ थोड़ी जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माना कि ए बी है वो हमने 8 के मान ली, वह जो बी सी है वो अपने कितने मान ली 15 के। तो ए बी को माना आप यहाँ रख दो 8 के, बी सी का मान 15 के लिख दिया अपन ने, ये मान यहाँ पर रख दीजिए। ए बी का मान कितना 8, तो 8 के इसका स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 15 के, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो आगे अंडर रूट लगाइए, 8 का होता है 64 के स्क्वायर प्लस 15 का होता है 225 के स्क्वायर, 225 को 64 को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 289 के स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकलता है 17 और के स्क्वायर का के, तो आपके पास यहाँ पर ए सी का मान आ गया 17 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर यहाँ पर आपके पास ए सी का मान आ चुका है। तो यहाँ पर लिख सकते हो 17 के, ये आपके पास आंसर आ गया। अब जो आपको चाहिए वो लिख सकते हो यहाँ पर, क्या चाहिए हमें चाहिए पहला मान साइन ए चाहिए भाई। तो ए के अकॉर्डिंग, ए क्या है यहाँ पर, ए के अकॉर्डिंग देखो तो इसके सामने वाले लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, और साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर बी सी, तो हम लिख देंगे बी सी बटा कर्ण क्या है यहाँ पर ए सी। बी सी का मान कितना 15 के बटा ए सी का मान 17 के भी निकाला अपन ने, तो एक के से के कटेगा कितना आ जाएगा 15/17, आंसर पहला। दूसरा है हमारे पास सेक ए, देखो सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटा आधार, तो हम यहाँ लिख देंगे कर्ण बटा आधार। कर्ण आपके पास ए सी, आधार यहाँ पर ए बी, ए सी का मान 17 के और आधार का मान आपके पास 8 के, तो आपने यहाँ पर 8 के लिख दिया। के से के कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा 17/8, ये आपके पास आंसर मिल गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ताकि आप इसको बाद में बना सको। तो आज हम केवल यहाँ पर 4 प्रश्नों तक करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं 4 क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, तो दिमाग से क्वेश्चन क्या है वो समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है वैसे। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर और नई नई वीडियोज के साथ और नए नए प्रश्नों के साथ हम मिलते रहेंगे। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियोज में।